मथुरा जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंदियों को छू रहे हैं। दिन पर दिन इन भूमाफियाओं द्वारा अवैध जमीन पर कब्जे को लेकर सूचनाएं मिलती रहती हैं। वहीं इन भूमाफियाओं को जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों का संरक्षण समय समय पर मिलता रहता है। इस क्रम में छाता तहसील के गांव साखी में तो भूमाफियाओं ने लगभग 258 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार 258 एकड़ जमीन में कुछ जमीन पशुपालक विभाग और कुछ जमीन कृषि विभाग की थी। पशुपालन व कृषि विभाग की जमीन में भूमाफियाओं ने छाता तहसील में तैनात उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व हल्का पटवारी ग्राम प्रधान से मिलकर वर्ष 2009 में 218 व्यक्तियों के नाम कृषि पट्टा का आवंटन फर्जी तरीके से कर दिया था। वहीं ग्राम पंचायत साखी में 15 फरवरी 2009 में पट्टे आवंटन को लेकर न तो कोई खुली बैठक हुई, न ही कोई एजेंडा घुमाया गया और न ही कोई मुनादी हुई। वहीं हरिजन व धोबी जाति को छोड़कर शेष पट्टाधारकों से अवैध धन वसूल करके पट्टे दे दिए गए। जिन 218 पट्टाधारकों को कृषि पट्टे 15 फरवरी 2009 को आवंटित किए थे, न तो पट्टे धारकों की जमीन पर कब्जा दिलाया गया और न ही जमीन की कोई पैमाइशी कराई गई। वहीं अब इन भूमाफियाओं ने पट्टेधारकों से उनकी जमीन को कौड़ी के भाव में खरीदकर बड़े बड़े कॉलोनी नाइजरों को लाखों की कीमतों में पट्टे बेच दिए हैं। वहीं पूर्व प्रधान वीरपाल सिंह व पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य चरण सिंह समेत कुछ अन्य ग्रामवासियों ने आवंटन किए गए अवैध पट्टों को लेकर इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय व तहसीलदार से कर चुके हैं, लेकिन भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक ये अधिकारी शिकायतों का फर्जी तरीके से निस्तारण कर देते हैं। वहीं फिर इस मामले को लेकर पूर्व प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य अन्य लोग मुख्यमंत्री योगी के दरबार में मिले, जहां मुख्यमंत्री योगी ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इन लोगों ने ग्राम साखी की कृषि योग्य बंजर भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़वाकर ग्राम सभा को वापस दिलवाए जाने व भूमि प्रबंधक समिति द्वारा पूर्व में किए गए प्रस्ताव की जांच कराने की मांग अधिकारियों से की है तथा कृषि योग्य बंजर भूमि को इन भूमाफियाओं से छीनकर इनमें गौशाला खोलने की मांग मुख्यमंत्री योगी से की है। वहीं इन भूमाफियाओं द्वारा पट्टेधारकों से जमीन खरीदने पर सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं ब्रजमोहन पांडे व अन्य भूमाफियाओं द्वारा पट्टेदारों से कौड़ी के भाव में करीब 50 एकड़ पट्टे की जमीन खरीदकर JSKS इंफ्राटेक ग्रुप के मालिक अरविंद झा को व अन्य बची हुई अन्य भूमि किसी संजय अग्रवाल सेठ को बेचे जाने का कारोबार जारी है। वहीं वीरपाल सिंह, पूर्व प्रधान चरण सिंह व रामकिशन बाबा के इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है तुम्हारा? चरण सिंह। अच्छा, क्या मामला है ये जमीन का? ये जमीन 2 नंबर पे वो करी गई है, इसमें पट्टे काटे गए और इसका फर्जी प्रस्ताव हुआ है। उस समय पे मैं भी सदस्य था, मेरे भी उसमें फर्जी नंबर है, वो साइन है, फर्जी साइन है। तो आपको जानकारी नहीं रही है फर्जी? नहीं, मुझे तो मालूम बाद में पड़ी है, अब पर ये मालूम, ये तो 23 में, इसके बाद में हमें मालूम नहीं थी और केस जो चल रहा था उसकी भी मालूम नहीं थी। तो इन्हें गुप्त से वो वापिस ले लिया और कहते रहे गांव वालों से कि लड़ाई चल रही है, बदस्तूर मुकदमा चल रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ ये पट्टे जो हुए हैं कितने लोगों के नाम? ये 2 से 16 से अधिक ही अधिक हैं। लगभग जमीन कितनी है? जमीन है 3 से 3.5 एकड़। हम कुछ पशुपालन की है, कुछ ग्राम समाज की है, बंजर भूमि। तो सभी जमीन जो है सभी जमीन पट्टे? हाँ, सब पूरी जमीन टोटल में कट चुके पट्टे। और पट्टेदारों ने ये यहाँ की जमीन जो है भूमाफिया को खुर्द कर दी है? हाँ, बिल्कुल कर दी। अच्छा, इसके बारे में कई शिकायत वगैरह की है? हाँ, शिकायत करी है, मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनसे मिले भी और उनने अनुशासन दिया है कि उनके साथ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और हम पर लेटर भी है। ये रहा उन मुख्यमंत्री जी का, ये रहा लेटर है। सब वो कर रहे हैं SDM के पास, DM के पास, DM और वो SDM महकमे ही उसको गुम कर जाते हैं। जो एप्लीकेशन आती है लखनऊ से और कहीं से भी हम देते हैं, वह महकमे ही वो गोल कर देते हैं। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ जो ये प्लॉटिंग जो ये करी जा रही है, किन लोगों के द्वारा की जा रही है? ये राजू है छाता में, वो दस्तावेज उसके द्वारा वो पूरी जमीन पहले उसी ने वो करी थी
उसके बाद में धीरे धीरे बाहर की पार्टी आ रही है, उनको वितरण कर रही है गुमराह कर। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? रामकिशन जी। अच्छा, ये जो पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की जो जमीन है, यहाँ जो अवैध पट्टे हुए हैं, क्या मामला है ये भूमाफियों ने ये गांव की राय ली गई है और इन्होंने पट्टे कटवा दिए हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। फिर भी जो भी ये पट्टेदार हैं, इन्हें यहाँ कब्जा मिला था कभी? नहीं मिला था जी, नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, इसकी शिकायत जो है आपने किन किन अधिकारियों के पास की है? एसडीएम के पास की है जी, अच्छा, और ये जिला अधिकारी के पास की है और मुख्यमंत्री के पास की है जी। अच्छा, जो ये एप्लीकेशन देता हो अधिकारी वगैरह कोई यहाँ जांच के लिए आता है? यहाँ कोई नहीं आता है जी, नहीं आता। नहीं आता। तहसील में लीपापोती हो जाती है। लीपापोती हो जाती है तहसील में। अच्छा, जो ये जो भूमाफिया है, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम जी राजू और जी एक ब्रजमोहन पांडे और एक जहाँ साहब जी, ये है। अच्छा, प्लॉटिंग वगैरह ये सब कर रहे यही हैं? कर रहे हैं। अच्छा, कब कब रजिस्ट्री होती है जो यहाँ प्लॉट करते ये हैं? शनिवार को और इतवार को। शनिवार को ही होती है जी, इतवार को नहीं होती है, शनिवार। लगभग कितनी ज़मीन होगी ये? ये साहब ये तो बताते हैं 500 एकड़ का प्रोजेक्ट, ये 258 एकड़ का वो है। अच्छा। हाँ, पट्टा। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ काम कब से चालू किया है? ये इन्होंने जी अक्टूबर में 100 हेक्टेयर है। 100 हेक्टेयर ज़मीन है। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? नारायण है। अच्छा, ये बताइए, ये जो यहाँ ये पशुपालन विभाग की ये जो जमीन है साथी में, और यहाँ कुछ फर्जी पट्टे भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? किसने किया है ये काम? यहाँ में साहब राजू सेठ ने किया छाता वाले ने। और केस चले हुए डीएम एडीएम के यहाँ दोनों जगह। तो जहाँ करे जहाँ पैसा काम करे जी। अब गई पशुपालन की जमीन है, गबुआ में मारी मारी डोल रही है, डंडा पड़ रहे हैं गऊ में। तो ये तो मादियन ने पूरी जमीन खेल ली। ये जो है ये प्रस्ताव हुआ था, ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? मैं तो सन बने तो सब जानू ना। तो अब क्या सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? तो ये है कि पशुपालन की जमीन पशु के कार्य वापस है जानी चाहिए, जांच है जानी चाहिए।